हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है कैपिटल मार्केट में। हम लोगों ने कल वीडियो डाला था बैंक निफ्टी और निफ्टी रिलेटेड। फिर सुबह भी हम लोगों ने लाइव मार्केट रिगार्डिंग एक वीडियो डाला था लाइव मार्केट में और लेवल फाइंड किया था कहाँ पे हम लोग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है, आपको एक लेवल दिखाने के लिए कहाँ पे हम लोग फाइट कर सकते हैं, कहाँ पे हम लोग ज़्यादा प्रोबेबिलिटी साइड जा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी हम लोगों को फाइंड करनी है, हमें राइट रॉन्ग में नहीं जाना है। इस मार्केट में हम कौन सा लेवल है जहाँ पे हम लोग बाई सेल के लिए फाइट कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस दे सकते हैं, अपना टारगेट ले सकते हैं। तो हम लोगों को वही कोशिश करनी है, ना कि हम लोगों को कितने मैंने बोला था, मैंने ये बोला, मैंने वो बोला था, वो उस झंझट में जाना ही नहीं, उस सिनेरियो में हम लोगों को जाना ही नहीं। हमें लेवल फाइंड करने कहाँ पे किस लेवल पर बढ़िया पोजीशन हो सकती है, किस लेवल पर न्यूट्रल पोजीशन बनाना से सही रह गया, किस लेवल पे हम लोगों को शॉर्ट साइड जाना चाहिए, किस लेवल पे हम लोगों को बाई साइड जाना चाहिए। वही हम लोग डिस्कस करते हैं ताकि आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाए, क्योंकि आप भी फाइंड करते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो आप लोगों को भी थोड़ा पता चल जाएगा अच्छा कि इस लेवल पे अच्छा हम लोग फाइट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें राइट रॉन्ग का कोई मैटर है ही नहीं। और हम आज करंट मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का वीडियो डाला था। तो निफ्टी में करीब करीब 250 पॉइंट कवर हो चुके थे और बैंक निफ्टी में हम लोगों ने 100 पॉइंट कवर किए। फिर भी एक अच्छा खासा हम लोगों को वहाँ पे भी कम क्वांटिटी में था। तो मैं जब वहीं पे मैं अपना जो प्लान रहता है वही मैं डिस्कस करता हूँ, ना कि दूसरा पॉइंट। ठीक है, तो चलिए चलते सेंसेक्स के बारे में बात करते हैं। सेंसेक्स टेक्निकल एनालिसिस फाइंड करते हैं। जो लास्ट क्लोजिंग थी आज की वो 78,550 के अराउंड थी। ठीक है, तो सेंसेक्स में फ्राइडे को एक्सपायरी होती है, तो ज़्यादातर हम लोग सेंसेक्स में फ्राइडे को ही काम करता हूँ मैं। तो हम लोग यहाँ पे अब फाइंड करेंगे। तो जहाँ पे क्लोज हुआ था वहाँ से एक अच्छा हम लोगों को गैप अप मिला। वो तो पता ही था कि सबको कि गैप अप होने वाला है, क्योंकि फ्राइडे को अमेरिकन बाजारों ने अच्छा काम किया था। तो मेरे हिसाब से अभी सेंसेक्स में अगर फिर भी किसी को काम करना है तो मेरे हिसाब से अभी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें न्यूट्रल पोजीशन निफ्टी बैंक निफ्टी में बनती है। सेंसेक्स में बनाने का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो कोई सेंस नहीं बनता है मेरे हिसाब से। जितना मुझे पता है तब तक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को पे ऑफ चार्ट भी नहीं मिल सकता हम लोगों को, तो फिर वो मैटर ही नहीं करेंगे न्यूट्रल पोजीशन इसमें। तो सेंसेक्स में हम लोग न्यूट्रल पोजीशन के बारे में बात नहीं करने वाले। ठीक है, सेकंड बात ये रही कि कहाँ पे अभी हम लोगों को बाई करना चाहिए। बीच में 25 को हमारी हॉलीडे है एनएससी की, और जो एक्सपायरी है कल बैंक निफ्टी की भी है, और फिर गुरुवार को वीकली मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की, फिर ये सेंसेक्स की भी मंथली एक्सपायरी है। तो मान लीजिए कि अगर फ्राइडे की मैं बात करूं, तो अगर बाई के लिए मैं सोच रहा हूं कि अगर यहीं कहीं पे मिलता है आपको, अगर मान लीजिए यहीं कहीं पे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, आराम से अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास दूसरे दो तीन इंस्ट्रूमेंट है, तो हम लोग वहाँ पे फोकस करेंगे। फिर भी मैं आपको एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। अगर मान लीजिए कल गैप डाउन खुलता हो और मार्केट 78,250 के नीचे खुलता है, मान लीजिए मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि 78,250 गैप डाउन मिलता है हम लोगों को, वो भी 78,250 के नीचे मिलता है, तो हम लोग एक बार के लिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कम से कम हम लोगों को 300 पॉइंट 400 पॉइंट रखना पड़ेगा, क्योंकि सेंसेक्स है अच्छा खासा मूवमेंट रहता है। एक एक बड़ी बड़ी कैंडल आपको 200-300 पॉइंट की मिल सकती है। जैसे कि मैं आपको जो लास्ट एक्सपायरी थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे बात किया ही था कि इसी लेवल पे हम लोग शॉर्ट साइड जा सकते हैं, यानी कि पुट बाई कर सकते हैं और कॉल को भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट हुआ होगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा हम लोगों ने जो सोचा था वहीं पे मार्केट क्लोज किया। तो यहाँ पे लास्ट जो एक्सपायरी थी हमारे लिए बहुत अच्छी रही थी, और मैं यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे वेट कीजिए। अगर गैप डाउन खुलता है 700 टू 70,800 क्या यहीं कहीं पे 78,250 के नीचे ही, सॉरी एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 70,800 250 के नीचे खुलता है तो ही हम लोगों को पुट साइड जाना है। और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 70,77600, यहीं कहीं पे 77,500, इसी रेंज में हम लोगों को टारगेट फर्स्ट अपना रखना है। अगर ये ब्रेक करता है तो ही हम लोगों को फर्दर जाना चाहिए, एक्स्ट्रा ऐड लॉट करना चाहिए, तब तक हम लोग वेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि लेवल टू लेवल खुलता है और यहाँ पे कहीं भी, तो हम लोग लेवल टू लेवल में कोई ट्रेड करने वाले नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अगर गैप अप होता है उसी केस में भी छोड़ना है,
और मान लीजिए कि बड़ा यहाँ पे खुलते और यहाँ से एक अच्छी खासी रैली आती है, तो मेरे हिसाब से हम लोग यहाँ पे वापस से एक बार इसी लेवल में जा सकते हैं। लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे, 79,750 इसी लेवल में आने देंगे इस बार, इसी लेवल पे फिर हम लोग 80,000 या 80,100 का स्टॉप लॉस 200-300 पॉइंट का कम से कम रखेंगे। 300 पॉइंट तो चाहिए सेंसेक्स में, 300-400 पॉइंट, और हम लोग बड़े टारगेट के लिए मंथली एक्सपायरी में जा सकते हैं। ठीक है, अगर गैप अप या गैप अप डाउन नहीं खुलता है तो हम लोग वेट करेंगे। और अगर आपके कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है तो उनके साथ भी आप लोग मैच कर सकते हैं, कहाँ पे आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से हम लोग कल तो इसमें कुछ काम करने वाले नहीं, वैसे भी हम लोग सेंसेक्स में एक्सपायरी के दिन ही काम करते, फिर भी हम लोगों ने सोचा कि चलो एक बार यहाँ के भी लेवल निकाल देते। तो मैं वापस से रिपीट करता हूँ, अगर बड़ा गैप अप होता है तो छोड़ दीजिए, हम लोग कोई ट्रेड नहीं करने वाले, हम लोग वेट करेंगे इसी लेवल का। इस बार हम लोग 79,750 800 के आसपास वेट करेंगे। यहीं पे कहीं पे मिलता है तो 250-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस पक्का लेंगे हम लोग और बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज यहीं पे कहीं पे अगर मान लीजिए कि लेवल टू लेवल खुलता है और ये ब्रेक करता है, जो बायर हुआ, बायर के साइड यहाँ पे आपको अच्छा खासा मिल जाएगा आराम से, 600 पॉइंट 550 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे कहीं पे अगर फ्राइडे को अगर ये भी रेंज ब्रेक करता है तो मेरे हिसाब से सेंसेक्स में आने वाले समय में हम लोगों को फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है, या तो फिर इसी रेंज में मार्केट पूरा फंस के रह सकता है फ्राइडे को भी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।